डिप्लोपिया जो है, जिसको दोहरी दृष्टि भी हम बोलते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट की दो इमेजेस जब हमको दिखाई देने लगे, किसी भी एक का हम कुछ देख रहे हैं और किसी एक ऑब्जेक्ट का हमको दो दो इमेजेस दिखने लगे, तो वो डिप्लोपिया या दोहरी दृष्टि जिसको हम कहते हैं वो होता है। इसमें दोनों तरह से हो सकता है, या तो दोनों इमेजेस बहुत शार्प हों, या समटाइम्स पेशेंट को खाली एक शेड या घोस्ट इमेज जैसे दिखती है, कि वो कहेगा कि मुझे हर एक इमेज के अराउंड एक शेड दिखता है, तो घोस्ट इमेज की तरह भी दिख सकता है। डिप्लोपिया जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक हो जिसको हम लोग कहते हैं मोनोक्यूलर डिप्लोपिया, और एक को हम लोग कहते हैं बाइनोक्यूलर डिप्लोपिया। मोनोक्यूलर डिप्लोपिया अगर हम उसकी नॉर्मल आई बंद करेंगे तो पेशेंट को डबल विजन दिखेगा। अगर हम उसकी अफेक्टेड आई बंद करेंगे तो उसको डबल विजन नहीं दिखेगा। तो इट इज़ बेसिकली वन आई इज इन्वॉल्व, दैट इज़ मोनोक्यूलर डिप्लोपिया। ज़्यादातर हम एज सच अब आई डिजीज़ हैं जिसमें हम मोनोक्यूलर डिप्लोपिया होगा। जो दूसरी तरीके का होता है वो होता है बाइनोक्यूलर डिप्लोपिया, जिसमें कि व्हेन बोथ आइज़ आर ओपन तो पेशेंट को ऐसी कंप्लेन होती है कि उसको डबल विजन दिख रहा है। अगर हम उसका एक आंख बंद कर देंगे तो उसको वो डबल विजन नहीं दिखाई देगा। दैट इज़ अ बाइनोक्यूलर डिप्लोपिया। बाइनोक्यूलर डिप्लोपिया ज़्यादातर आपके सिस्टमिक कॉजेज़ की वजह से होते हैं। डिप्लोपिया के लिए पेशेंट्स में यही कंप्लेन करते हैं कि उनको डबल विजन हो रही है, डबल विजन दिख रहा है। ज़्यादातर मरीज़ ये होते हैं इसके बहुत जल्दी आ जाते हैं कंसल्ट करने के लिए, और उनको करना होना भी चाहिए कि बहुत जैसे ही उनको इस तरीके कोई दिक्कत लगे उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, और पेशेंट आ भी जाते हैं क्योंकि ये बहुत अनोइंग कंप्लेन होती है। तो वो डबल विजन के लिए बताएंगे कि उन्हें कोई भी ऑब्जेक्ट दो दो दिख रहे हैं। कई बार वो कहते हैं कि उन्हें एक पर्टिकुलर गेज़ में देखने में, स्ट्रेट देखने में, या पर्टिकुलर लैटरल गेज़ देखने में, राइट देखने में, लेफ़्ट देखने में उनको डबल विजन दिख रहा है। तो पर्टिकुलर गेज़ के बारे में वो कंप्लेन करेंगे कि इसमें दिख रहा है। कई बार वो इमेजेस बहुत ज़्यादा अलग होती हैं तो फिर वो एक इमेज सप्रेस होने लगती है। In that case the patient को पहले डिप्लोपिया रहा होगा, and then he'll after some time that will get corrected। ऐसा भी होता है, पर वो एक ख़राब लक्षण साइन है अगर सप्रेशन की तरफ जा रहा है पेशेंट तो इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट। एंड समटाइम्स ही से कि बिल्कुल उसको बस एक शेड जैसा एक लगता है कि उसके अराउंड कोई एक थोड़ी सी इमेज दिख रही है, तो इस तरह से भी पेशेंट बोल सकता है। कई बार ये जो दूसरी सेकेंड इमेज होती है वो साइड टू साइड होती है, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया बोलते हैं। समटाइम्स जो ये इसको सेकेंड इमेज दिखेगी वो टॉप वन एक ऊपर होगी एक नीचे होगी, तो इसको हम लोग वर्टिकल डिप्लोपिया बोलते हैं, क्रॉस डिप्लोपिया। तो इस तरीके से पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। डिप्लोपिया एक ऐसी चीज़ है कि इसके लिए आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस डिजीज़ की तरफ भी इशारा करता है और ये आपकी लोकल कॉजेज़ की तरफ भी इशारा करता है। समटाइम्स ये विजन थ्रेटनिंग कंडीशंस हो सकती हैं, समटाइम्स ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो सकती है। तो विदाउट एनी डाउट अगर आपको डिप्लोपिया हो रहा है, डबल विजन हो रहा है, आपको दो दो दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हालांकि समटाइम्स ये बहुत टेम्परेरी होता है। समटाइम्स व्हेन यू आर वेरी टायर्ड ऑल्सो देन यू कैन फील हैव दिस टाइप ऑफ कंप्लेन, बट दैट विल बी टेम्परेरी एंड वेरी शॉर्ट लास्टिंग। पर अगर ये परसिस्ट कर रहा है, बार बार हो रहा है, तो आप इसको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें, उनको दिखाएं। डिप्लोपिया जो है वो कई कॉजेज़ की वजह, इसके बहुत से वेरिड कॉजेज़ होते हैं। जैसे कि मैंने बताया दो तरीके के डिप्लोपियाज़ होते हैं, मोनोक्यूलर हो सकता है, बाइनोक्यूलर डिप्लोपिया होते हैं, कि अलग अलग कॉजेज़ हो सकते हैं। तो मोनोक्यूलर डिप्लोपिया है वो आई रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसको समटाइम्स थोड़े से लेस सिवियर कंडीशंस में भी डिप्लोपिया होने लग सकता है, लाइक ड्राई आइज़ है। समटाइम्स क्योरेबल कंडीशंस लाइक कैटरैक्ट के पेशेंट्स, ज़्यादातर जो हमारे मोतियाबिंद के मरीज़ होते हैं वो हमें कहेंगे कि हमें चांद दो दो दिखाई देता है या हमें ऑब्जेक्ट्स दो दो दिखाई देते हैं। तो कैटरैक्ट आपका एक क्योरेबल कॉज है डिप्लोपिया का। अगर आप उसको ट्रीट करेंगे तो आप वो कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, उसका विजन नॉर्मल हो जाएगा। तो ये कॉजेज़ हो सकते हैं। दैन सर्टेन कंडीशंस, आपकी आँख की पुतली की कुछ कंडीशंस लाइक केराटोकोनस विच इज़ अ सीरियस कंडीशन ऑफ आई,
उसमें भी डिप्लोपिया, डबल इमेजेस की कंप्लेन पेशेंट्स कर सकते हैं। जो ऑक्यूलर मूवमेंट्स के लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके कुछ डैमेज की वजह से भी डिप्लोपिया हो सकता है, कोई ट्रॉमा की वजह से हो, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ हो जिसमें जो आई मसल्स को जो नर्व सप्लाई कर रहे हैं उसमें कुछ अगर इफेक्ट आता है तो वो भी आपके डबल विजन कॉज कर सकते हैं। एंड दीज कंडीशंस रिक्वायर्ड अ कंप्लीट वर्कअप एज वेल एज द पेशेंट, and some are curable also, तो patient need to consult the doctor। and जैसे बाइनोकुलर डिप्लोपिया के ज़्यादातर कॉजेज़ होते हैं, न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं कि ब्रेन में आपके कोई हेड इंजरी हुई हो, और कोई इंट्राक्रेनियल स्ट्रोक हो, कोई हैमरेज हुआ हो, और कोई ट्यूमर्स हों, एन्यूरिज्म्स हों, तो जो आपके नर्व्स को अफेक्ट कर रहा है वो आई के मसल्स को अफेक्ट करेगा, एंड देन दैट कैन कॉज द डबल विजन। So certain these are the life-threatening conditions also. So these need to be addressed. It needs a complete workup by an ophthalmologist. Then the patient has to be sent to the neurophysicians, neurologist, ताकि उसका complete workup हो सके और ये conditions identify हो सके and treat किए जा सके accordingly. Binocular double vision के लिए हम patient को कुछ glasses prescribe कर सकते हैं जिसमें prisms होते हैं, तो वो पेशेंट के सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कम कर सकेगा। देन वी कैन एडवाइज द पेशेंट अबाउट द पैचिंग, दैट इज़ नॉट फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ बट स्टिल पेशेंट का सिम्टम्स को कम करेगा, उसकी परेशानी को कम करेगा, एंड तो पैचिंग दी जा सकती है। देन वी कैन ऑल्सो एडवाइज द आई एक्सरसाइजेज इन सर्टेन कंडीशंस जहाँ पे मसल्स वीक होते हैं, तो उसकी वजह से भी डिप्लोपिया होने लगता है, तो हम उसको कॉन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी जिसको कहते हैं, तो उसकी वजह से भी डिप्लोपिया हो सकता है। तो हम पेशेंट्स को कॉन्वर्जेंस एक्सरसाइजेज बता सकते हैं, हम उसको सिंपल एक्सरसाइज बता सकते हैं कि कोई पेन या पेंसिल लीजिए और उसके टिप को देखिए, उसको पास लेकर आइए, जहाँ पे आपको डबल विजन दिखे वहाँ पे थोड़ा सा उसको पीछे ले जाकर आप उसकी 10 की काउंट्स करें। इस तरीके से कॉन्वर्जेंस एक्सरसाइजेज होती हैं, वो पेशेंट्स को एडवाइस की जा सकती हैं। For a definite treatment and if it is not getting corrected by any other thing, तो we can also advise surgery, इसमें हम मसल्स की सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं, एंड दैट कैन टू रिलीव द पेशेंट सिम्टम्स। तो इस तरीके के इफ़ेक्टिव मेजर्स भी लिए जा सकते हैं। इलाज के बाद इसके वापस आने के चांसेस होते हैं अगर कंडीशंस फिर से रिकर करती हैं। अगर मान लीजिए कोई आपकी सिस्टमिक कंडीशंस हैं वो फिर परसिस्ट कर रही हैं, आपने ट्रीट किया, परसिस्ट कर रही हैं, तो वो उसके फिर से वापस आने के भी चांसेस रहते हैं। समटाइम्स कंडीशंस जो थोड़ी जनरल कंडीशंस, एस्टिग्मेटिज्म वगैरह, उसकी वजह से भी डिप्लोपिया होता है, समटाइम्स वो भी वापस आ सकता है। तो देयर आर चांसेस।